हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। हाँ भाई, तुम लोग के एग्ज़ाम तो हो गए हैं सेमेस्टर वन के। अब चल रहे होंगे, कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं। ठीक। अब जिनके हो चुके हैं तो भाई उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जिनके होने वाले हैं, ठीक, तो उनके लिए आज लेके आया हूँ आईसी फिजिक्स प्रैक्टिकल की पॉइंट्स। चाबी कहाँ है? तो कुछ की पॉइंट्स लेके आया हूँ। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? क्या कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें बच्चों को पता होती हैं, पर फिर भी वो नहीं पता होती हैं। समझ रहे हो? कि मतलब तुम्हें मालूम है कि ये है, पर तुम्हें नहीं मालूम है कि ये है। तो बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से जितना मैं तुम्हें बता पाऊँगा, जितना तुम्हें समझा पाऊँगा, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आएगा, और तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रैक्टिकल की जो टेंशन तुम्हारे दिमाग में घूम रही वो कम हो जाएगी। हालांकि मैं तुम्हें पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिकल की टेंशन कम लिया करो, कम से कम टेंशन लिया करो प्रैक्टिकल की। ठीक है? क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बोर्ड्स का नहीं, बोर्ड्स के बाद का, अगर मैं कॉलेज लेवल की बात बताऊं, कॉलेज लेवल में तो और प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। ठीक है? तुम लोग लगेगा कॉलेज में क्या पढ़ाई, नहीं, कॉलेज लेवल में होते हैं। ठीक, वो तो यूनिवर्सिटी से पूरा होता है। तो कॉलेज लेवल में तो भाई मैं अपने प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया था। मैंने इवन प्रैक्टिकल की क्लासेस भी नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था प्रैक्टिकल में होता क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे। फिजिक्स का ही प्रैक्टिकल था। ठीक। पर पर मुझे रीडिंग्स मालूम, पर मुझे, मैंने प्रैक्टिकल फाइल बना ली थी, एक काम ये कर लिया था। ठीक, दूसरा काम मुझे रीडिंग सारी याद कर ली थी। ये काम बस मैंने एक किया था कि मेरे को रीडिंग सारी याद थी। हर प्रैक्टिकल, 8 प्रैक्टिकल थे, 8 एक्सपेरिमेंट्स थे, 8 में से कोई 2-3 आने थे। तो मेरे को रीडिंग सारी याद थी। अब तुम कहोगे भाई मैं रीडिंग रटने बैठूं। रीडिंग रटने की ज़रूरत नहीं होती भाई। रीडिंग का क्या होता है, हर एक्सपेरिमेंट का, हर रीडिंग का एक पैटर्न होता है। पैटर्न याद रखा करो भाई, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक, मान लो कोई रीडिंग है। ठीक, पहली की रीडिंग आ रही 5, दूसरी आ रही 10, तीसरी आ रही 15, मतलब उसी के आसपास आ रही, तो तुम वो पैटर्न याद कर लो बस। फिर पहली रीडिंग भले तुम्हारे दिमाग में आ जाए, उसके बाद तुम सारी बना लोगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल अता पता नहीं है कि भाई होना क्या है। जिन लोगों ने किया हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया है, उनको तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, वो दुनिया से वंचित हैं। तो उनके लिए ये है कि भाई रीडिंग का पैटर्न तुम अपने दिमाग में रख लो, तो तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा एज हो जाएगा कि भाई मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं। ठीक। तो ये थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स है। तुम्हारे स्कूल वाले टीचर तुम्हें नहीं बोलेंगे कि रीडिंग बेटा रट के आना। ठीक। पर ये कुछ है, काम कर सकता है। तो मेरे लिए काम किया, मेरे 8 एक्सपेरिमेंट थे, तो तुम्हारे तो ज़्यादा नहीं है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं, पहले देख लो एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हैं, एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं आपके पास। जो लिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए, इस टर्म के लिए, मतलब ये जो आपकी इस साल के लिए, ये 4 हैं। ठीक, हालांकि आपके आप डॉक्यूमेंट में देखोगे वहाँ 6 लिखे होंगे, वहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर के भी हैं। पोटेंशियोमीटर के लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर का नहीं। मेन ये 4 जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो ध्यान से समझो क्या क्या है आपके, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हैं गिवन है, और कितने पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में 2 पूछे जाएंगे। ठीक। अब देखो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से, पहला है एक, टू फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग यूवी मेथड। फोकल लेंथ निकालनी होती है यूवी मेथड से, यू निकालो, वी निकालो, फिर फॉर्मूला रखो, फोकल लेंथ निकालो। ऐसी 4-5 रीडिंग होती है, फिर एवरेज निकालना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा है टू फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड एक और होता है आपका, जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है। ठीक। फिर होता है एक एक्सपेरिमेंट है यूजिंग मीटर ब्रिज, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। आपको मीटर ब्रिज दे दिया जाता है, जिससे आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने मीटर ब्रिज अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक पढ़ा है, तो एक नॉन रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक। तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट से। मीटर ब्रिज क्या होता है, वो एक जॉकी होती है, एक लंबी सी वायर होती है 100 मीटर की, अलग अलग पॉइंट पे उस जॉकी को टच कराते जाओ, तो जहां तुमको नल पॉइंट मिल जाए, वहाँ तुम्हारा नल पॉइंट मिल गया, तो मतलब वहाँ पे तुम्हारा भाई काम आसान हो गया। वहाँ पे तुम रीडिंग नोट कर लेते हो, एल की 100 - एल की जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से फिर निकाल लेते हो। ठीक। एक होता है वेरीफाई ओम्स लॉ फॉर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। ओम्स लॉ वेरीफाई करने का क्या मतलब है, वी की वैल्यू निकालनी, आई की वैल्यू निकालनी है, वी आई की वैल्यू निकालनी है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी, तो बस वही सब वेरिफिकेशन, वही सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे मतलब की बात क्या है, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कौन सी यूनिट से हैं, ऑप्टिक्स से हैं।
ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं ये कौन सी यूनिट से हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से हैं। ये पहली बात ध्यान में रखना, ठीक। अब पूछे कितने जाने हैं? 2 विल बी आस्क्ड, 2 पूछे जाएंगे, ठीक। तो 2 कौन से पूछे जाते हैं? एक ऑप्टिक से उठाया जाता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठाया जाता है, ठीक। तो इन चारों में से 2 आएंगे, ठीक। और 2 में से क्या है? एक ऑप्टिक्स से उठाया जाएगा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से उठाया जाएगा, ठीक। पोटेंशियोमीटर वाला आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही आता है, पर पोटेंशियोमीटर के मैं बता रहा हूँ लीस्ट चांसेस होते हैं। पोटेंशियोमीटर का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही दिए जाते हैं मोस्ट आपके, क्योंकि क्या होता है कि यही होते हैं जो मोस्टली इजी होते हैं और एवरेज लेवल पे हर बच्चा कर पाएगा, ठीक। वरना पोटेंशियोमीटर वाले दे दिए जाते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे फिर बच्चे थोड़ा सा काम खराब करने लगते हैं, और वहाँ पे ऐसा कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि उनका रिजल्ट खराब हो, ठीक। ये तो मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि भाई मेरा रिजल्ट खराब हो, तो मतलब ऐसा कोशिश ही नहीं की जाएगी कि आपका मतलब कि खराब जाए इंटरनल्स, ठीक है। इंटरनल्स में आपको कोशिश की जाएगी कि आपका बढ़िया रहे, आपका सब बढ़िया रहे, ठीक। अच्छे से ज़्यादा आप बंदा स्कोर कर पाए, ठीक। तो एक ऑप्टिक्स से आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, और इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब बाकी की पॉइंट्स क्या हैं? पहला, डोंट पैनिक, पैनिक मत करना भाई, तुम परेशान मत होना, ठीक। तो वहाँ एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा भाई इसकी तो फटी पड़ी है, इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आप देखो, ठीक। तो वो तुम्हारे आसपास ज़्यादा घूमेगा, ठीक। तो पहली चीज़, एकदम परेशान ना हो, एकदम चिल होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, आराम से चिल होके जाओ। तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आराम से तुम्हारा प्रैक्टिकल हो भी जाएगा, तुम कहोगे हो गया भाई, ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, ठीक है। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, ठीक। भले प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है पर ध्यान से पढ़ना। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? अभी आगे एक पॉइंट आएगा, वहाँ समझाऊंगा क्यों। क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाना कि हाँ भाई सर ने बोला है कि एकदम चिल रैक करो, तो क्वेश्चन पेपर की ऐसी तैसी हम तो कराएंगे जो करना है, ठीक है। तो एकदम भी खली मत बनना वहाँ पे, ठीक। आराम से करना, थोड़ा सोच समझ के। वही चीज़ है, 2 एक्सपेरिमेंट्स विल बी आस्क्ड, 1 फ्रॉम ऑप्टिक्स, 1 फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से वही 2 ही पूछे जाएंगे, एक ऑप्टिक्स से होगा, एक इन दोनों में से कोई एक होगा, एक इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक। अब देखो एक और चीज़, 1 क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट, एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, मतलब कि जिसमें आपको टेबल बनानी होगी, जो भी आप रीडिंग्स ले रहे हो, फिर फॉर्मूला होगा, उससे आप जो वैल्यू निकाल लो, ऐसी 4-5 रीडिंग निकालोगे, फिर उनका एवरेज निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपको ग्राफ से बनाना होगा, ठीक। तो एक आपका, अब मान लो जैसे इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ गया, एक ये वाला, टू फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग यूवी मेथड, एक क्वेश्चन ये आया, मान लो सपोज कर लो, एक क्वेश्चन आया मीटर ब्रिज वाला, ये आया, मान लो आपके एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ गए, ठीक। अब ये वाला आया है आपका ग्राफ से बनाने को, ये वाला आया है डायरेक्ट। मतलब इसमें क्या करना है, इसमें आपको रीडिंग नोट करनी है, फॉर्मूला लिखना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ गया। इसमें बस फॉर्मूला लिखना है और आपका आंसर आ गया, मतलब फॉर्मूले से वैल्यूज निकालनी है, ठीक। 4-5 बार आपको वही चीज़ करनी है और फिर एवरेज वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दोगे, आपका आ गया। ये डायरेक्ट हो गया। इसमें आ गया ग्राफ से बनाना है। तो देखो ग्राफ से बनाने में थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए, रीडिंग्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या आप ले रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस किसको सिंबलाइज कर रहा है, वाई एक्सिस किसको सिंबलाइज कर रहा है, ओरिजिन क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। ग्राफ साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं कि छोटा सा ग्राफ बना दिया, ग्राफ पेपर इतना बड़ा सा आपने कोने में बनाया हुआ है छोटा सा ग्राफ, तो इन सब चीज़ों के नंबर कटते हैं। ग्राफ में आपको एकदम मतलब एकदम जैसे एकदम सजा के काम करना होता है, ठीक है। एकदम जैसे देखा होगा ना लड़कियां अपनी प्रोजेक्ट फाइल कितनी सजा के रखती हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया उन्हें एकदम चमकीले से कवर, उसमें स्टिकर वीकर, पता नहीं दुनिया भर की कहानियाँ, ठीक है। तो वैसे आपको ग्राफ एकदम सजाना है, एकदम दुल्हन की तरह उसको सजा देना है, ठीक। तो ग्राफ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये ऐसा ही होगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, एक क्वेश्चन ग्राफ से आना ही आना है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ये ग्राफ से आए, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ से आए, दोनों में से कोई ना कोई आएगा ही ग्राफ से।
तो इसीलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन पेपर आप ध्यान से पढ़ना, कौन सा क्वेश्चन ग्राफ से करना है, कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट करना है। ग्राफ में भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होंगी, फॉर्मूला निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, आपको स्लोप निकालना होगा, ठीक। अब वो एक्स क्या है, वाई क्या है, वो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला सारी चीज़ें मेंशन होंगी, क्वेश्चन में सारी चीज़ें मेंशन होंगी। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में सारी चीज़ें मेंशन होंगी भाई, आपको जो जो चीज़ें हैं सब मेंशन होगा, ठीक है। आपका मान लो कोई क्वेश्चन आया, मान लो आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन आपका ग्राफ से आया, ठीक। टू फाइंड द फोकल लेंथ यूजिंग यूवी मेथड। सिंपल आता तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाते, है ना। सिंपल क्वेश्चन होता तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगाते, है ना। इसको 5 बार लगाते, जो भी फोकल लेंथ की वैल्यू आती आप लिखते, उसका एवरेज निकालते और आंसर आ जाता। पर ग्राफ से क्या होता है, ग्राफ से आपको बोल देंगे कि स्लोप की वैल्यू निकालो, ग्राफ प्लॉट करो, एक्स और वाई का ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू निकालो, ठीक। स्लोप हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं एक्स यहाँ पे क्या डिनोट करता है, आपसे कह दिया यहाँ पे एक्स नॉट डिनोट करता है 100 अपॉन वी, और वाई ये नहीं, हाँ यहाँ से आपसे कह दिया कि आपका जो एक्स है वो डिनोट करता है 100 अपॉन वी, और वाई डिनोट करता है 100 अपॉन यू, ऐसा कुछ कह दिया मान लो, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा बन के आ गया, या ठीक कुछ ऐसा दे दिया। फिर आपको जो आपकी v और u की वैल्यू आई है उसको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपकी जो मतलब टेबल बनी होगी, टेबल में आपने लिखा होगा भाई यहाँ पे v लिखा है, यहाँ पे u लिखा है, फिर यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे x और y के लिए, ठीक। मान लो यहाँ v की वैल्यू आ गई 5, 10, जो भी आपकी वैल्यू आ रही, ठीक, 15, 25 ऐसे कुछ करके वैल्यू आ रही, तो x पहले निकालोगे 100 अपॉन वी करके, ठीक, फिर y निकालोगे 100 अपॉन यू करके, ठीक। ये सारी वैल्यूज लिखोगे, सारी वैल्यूज आपने लिख ली ये दोनों टेबल बना के। अब x और y को प्लॉट करना, u और v को प्लॉट मत कर देना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ग्राफ में आपकी u और v की प्लॉटिंग कर देते हैं। यहाँ पे 5 आया 5, यहाँ पे आया 10, ये यहाँ पे पॉइंट लगाया, ऐसे करते करते प्लॉट कर गए, ग्राफ भी बन गया, ठीक, और वहाँ पे उनका पूरा ग्राफ काट दिया जाता है। तो ये गौर करना कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, किसका किसका ग्राफ बनाना है, एक्स और वाई का बनाना है, और एक्स और वाई क्या दिए हुए हैं। कभी कभी ये दिए होते हैं, कभी कभी डायरेक्ट दे दिए होते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली होगी तो एक्स और वाई की वैल्यू रखना। आपके अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, फिर ग्राफ में क्या होता है, एक पॉइंट ये आया, 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 ठीक। तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है एग्जाम्स में कि जो बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन बन रही हो वो बनाना। बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, जो मैक्सिमम पॉइंट से पास आउट हो रही हो स्ट्रेट लाइन, वो लाइन बनाना, ठीक। मान लो देखो मैक्सिमम पॉइंट से पास आउट हो रही, हालांकि एक आध पॉइंट आगे पीछे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट आगे पीछे रह जाएं, मतलब एक आध पॉइंट अगर आगे पीछे ऊपर नीचे है कोई बात नहीं, ठीक, उतना एरर चलता है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ है तो इतना एरर भी नहीं चलेगा, ठीक। इतना देखो जैसे ये है इतना एरर चलता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना ग्राफ में, ग्राफ थोड़ा सा क्लीन बनाना। आपका अगर ग्राफ पेपर इतना बड़ा है, ठीक, तो इतना सा ग्राफ बना के मत आना, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ग्राफ पेपर अगर इतना बड़ा दिया हुआ है तो एटलीस्ट इतना तो ग्राफ बनाओ ही बनाओ, उसका मतलब 70% तो यूज़ करो ही पेपर, ठीक है भाई। पेपर फ्री मिल रहा है तो उसको पूरा यूज़ करो, काहे बचा रहे हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी। फिर हाँ, इन ग्राफ क्वेश्चन रीड केयरफुली हाउ द स्लोप इज कैलकुलेटेड। यही बात मैं बता रहा था कि स्लोप कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन में यही दिया होगा, एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फिर x की वैल्यू बता दी जाएगी, y की वैल्यू बता दी जाएगी जो क्वेश्चन में होगी, ठीक। क्वेश्चन पढ़ना, उसमें सब कुछ लिखा होगा। फिर पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट हैज़ लीस्ट चांस, पोटेंशियोमीटर का लीस्ट चांस होगा, ठीक है। आता भी है तो उसमें कुछ ऐसा, इसमें ऐसा ही करना है और कुछ उसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी एक ग्राफ का आएगा और एक डायरेक्ट आएगा। तो पोटेंशियोमीटर हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से ही है, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं और इनमें से तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज के आने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एवरेज लेवल पे अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, आपसे कराया जाता है, ठीक।
अगर आपके स्कूल्स में कराया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं कराया गया है तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे खास दिक्कत नहीं होगी, इतना आप देख लो समझ लो, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो यही बता दूं, इन चारों एक्सपेरिमेंट में से दो आएंगे, एक ऑप्टिक्स से पूछा जाएगा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, एक क्वेश्चन ग्राफ वाला होगा। ठीक, और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ बहुत क्रेजी एकदम चीज़ है, पर बहुत ज़्यादा इजीली निपट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं।